तुम लोगों ने उन बच्चों को देखा है जो हमेशा स्पोर्ट्स में आगे रहते हैं, स्टडीज़ में आगे रहते हैं, कोई भी उनकी क्रिएटिव हॉबी हो उसमें आगे रहते हैं, उनके कोई अपने इंटरेस्ट होते हैं उसमें भी तुमसे आगे रहते हैं। क्यों? कैसे वो लोग इतना सब कुछ करके लाइक टॉप पे रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बताऊंगा कि उनकी तरह तुम्हें बनना कैसे चाहिए। एंड ये याद रखना, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन चीज़ों को अप्लाई करो, कॉज मैं इन्हें खुद 100% नहीं करता हूँ, पर मैं जब भी इन्हें करता हूँ, चाहे मैं 80% ही करूँ, मेरे ऐसे रिजल्ट आते हैं कि मेरे को भी हैरानी हो जाती है कि ये कैसे कर लिया मैंने, ये कैसे कर पा रहा हूँ मैं। देखो, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम ये टिप्स 100% अप्लाई करो, अच्छे से अप्लाई करो। ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही बॉटम, बिल्कुल ही करा ही नहीं। मतलब इन टिप्स को तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो भाई पहली टिप है, प्ले स्पोर्ट्स इफ़ यू आर अ टीन। देखो भाई, मसल बिल्डिंग इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें जाना चाहिए, घंटा निकालना चाहिए कैसे ना कैसे। बट तुम अगर एक स्पोर्ट्स खेल सकते हो ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स इन इंडिया डोंट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू लाइक गो टू जिम एंड लाइक तुम वहाँ एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो लाइक स्पोर्ट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। देखो, स्पोर्ट तुम्हें एजाइल बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, पर मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्पोर्ट सजेस्ट नहीं करूँगा, एंड वो है क्रिकेट। बिकॉज क्रिकेट यार इज़ लाइक नहीं होती रनिंग। लाइक तुम अगर गली मोहल्ले में खेलते हो, वे पार्क में भी खेलते हो, तुम्हारे यहाँ नहीं होती रनिंग। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, कुछ रनिंग नहीं होती वहाँ। तो लाइक मैं तुम्हें सेकंड टिप दूंगा, वो है लर्न सम स्किल। भाई देखो, तुम्हारा खेल कूद तो इंपॉर्टेंट है भाई, बॉडी बन जाएगी, बट लाइक स्किल, व्हाट स्किल यू आर हैविंग। लाइक तुम जब रियल वर्ल्ड में एंटर करोगे, तुम्हें स्कूल सिस्टम से निकलोगे, व्हाट स्किल यू आर हैविंग भाई। तो तुम्हें ये जो स्किल है ना भाई, ये तुम्हें दूसरे डिस्टिंक्ट करते हैं। बिकॉज स्किल जब तुम सीखते हो ना, तुम्हें डिसिप्लिन में आती है, क्योंकि तुम्हें स्किल को होन करने के लिए रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, रोज़ जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, तुम्हें रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो तुम ना एक वर्क एथिक में आ जाते हो इन योर टीनेज। तो तुम जब टीनेज में अपने जब तुम टीनेज में अपने वर्क एथिक में आ जाओगे, तो तुम भाई एडल्टहुड में तो क्या ही करोगे भाई। मतलब बिल्कुल ही तुम यू बी ऑन अ होल डिफरेंट लेवल देन एवरीवन। तीसरा मैं बोलूँगा, हैव सम क्रिएटिव हॉबीज़। जैसे कि जहाँ पे तुम क्रिएट कर रहे हो कुछ, तुम कुछ मतलब तुम स्किल में भी क्रिएट कर रहे हो, बट लाइक एक्चुअली क्रिएटिव, जिसमें तुम्हारी कॉग्निटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, लाइक जिसको तुम स्क्रैच से बनाते हो। लाइक यू कैन डू लाइक म्यूज़िक बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक तुम अगर लर्न कर लो, फिर अपने आप से धुनें प्रोड्यूस कर लो, ये इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट अगर तुम ये कर पाए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स वेरी हेल्पफुल। इट कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस टू सच लेवल्स ना, तुम्हारा स्ट्रेस इतना कम हो जाता है ना म्यूज़िक करके कि लाइक इट्स फिनोमिनल। आई वुड इंक्लूड इज स्केचिंग और ड्राइंग और एनी थिंग। लाइक तुम ड्रॉ कर सकते हो किसी भी तरीके से। आई नो ये आजकल AI है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, बट लाइक जब तुम ड्रॉ करते हो, यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग, और तुम्हारा दिमाग खुलता है, तुम्हें लकीरें मारनी आती पेपर पे, यू नो हाउ, लाइक तुम्हारा डेक्सटेरिटी होती है ना हैंड की, तुम्हें पता चलता है कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बेसिक चीज़ें बनाते हैं। लाइक तुम डायग्राम्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रो, लाइक तुम्हारी बहुत चीज़ें इंप्रूव होती हैं ड्राइंग से। लाइक डेक्सटेरिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारा हाथ का काम बहुत बढ़िया होता है। लाइक ड्राइंग एंड बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक हर किसी को करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि लाइक तुम जितना फ़ोन से दूर रहोगे, ड्रॉ करोगे ना, वो ज़्यादा बेहतर है। तो तुम लोग ड्रामा में जा सकते हो, तुम लोग मे बी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो किसी कोर्स में, मे बी कोडिंग वगैरह में तुम बहुत इंटरेस्टेड, तुम गेम डेवलपिंग में इंटरेस्टेड हो, तो तुम उसमें जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, तुम खुद देखोगे ना, तुम खुद रिसर्च करोगे, तुम्हें पता चलेगा दुनिया है भाई। कोई हॉबी पकड़ लो, उसे परस्यू करो, परस्यू नहीं कहूँगा, उसे अपना साइड हसल भी बना के चलोगे ना, बहुत बढ़िया होगा। तुम स्किल सीख रहे हो, तुम हॉबीज़ के लिए तुम हॉबी कर रहे हो, इससे तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज होता है। लाइक इट्स वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू। उसके बाद है एक्चुअली फोकस ऑन योर स्टडीज़। लाइक ऐसा नहीं कि मतलब तुमने किताब, मतलब एक किताब से कंसिडर दिस इज़ एन किताब, ठीक है, दिस इज़ एन किताब नहीं, दिस इज़ अ किताब। तो लाइक ये किताब है, ठीक है। तुम इसे इंस्टेड ऑफ लाइक बच्चे क्या करते हैं, लाइक इसे पकड़ते हैं एंड ब्लैंकली घूरने लग जाते हैं, लाइक ऐसे। लाइक यू डोंट हैव टू डू दिस। ये 12-12 घंटे तक, या फिर मैं तो भाई बहुत ज़्यादा पढ़ता था और ऐसे ही घूरता रहता था, ये 5-5, 6-6 घंटे तक की जगह भाई तुम सोचो, अपने दिमाग में एक चीज़ दिखाओ, भाई मैं ये अगर ये ऐसे घूर रहा हूँ तो मेरा सारा समय तो बर्बाद हो रहा है, क्यों ना मैं आगे बढ़ जाऊँ, या फिर इस चीज़ को एक और बार ढंग से पढूँ, समझूँ। पहले तुम्हें एनालाइज़ करना होगा इस चीज़ को, फिर तुम इसे समराइज़ करोगे, एंड देन तुम उस पर एक्शन लोगे। तुम्हें ये नहीं करना बस पन्ना पकड़ के खोल के बैठ गए। भाई पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये मत करो कि बस टाइम वेस्ट करो तुम अपना, स्ट्रैटेजाइज। और सबसे बड़ी चीज़ टाइम मैनेजमेंट ब्रो, मेक अ शेड्यूल।
मेक अ शेड्यूल राइट नाउ। तुम जो तुम उठते हो ना सुबह, उसके पहले रात का शेड्यूल बनाओ और रात को तुम लिखो भाई मैं इतने बजे सो रहा हूँ और भाई मैं ये एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। फ़ोन मैंने आधे घंटे, एक मेरे को पता है किसी कोई भी 1 घंटे के लिए रख सकता है, पर अगर तुम 1 घंटे के लिए रख सकते हो फ़ोन तो वेल एंड गुड। और अगर तुम नहीं रख सकते तो आधे घंटे पहले सोने से पहले रख दो भाई। प्लीज़ थोड़ी अपने आप को शांति दो, अपने दिमाग को शांति दो। आज तुम्हें सुबह उठना है, सुबह उठने तक स्कूल तक का देखो भाई, एवरीवन नोज़ क्या चलता है दुनिया में, कैसे स्कूल वाले रागड़ा देते तुम्हें 2 बजे तक या फिर तुम्हारा जब तक स्कूल होता है। एंड बस यही है कि लाइक 2 बजे के बाद तुम जो करना करो, ठीक है। तुम्हारा ऐसे शेड्यूल वहीं शुरू होता है। कुछ बंदों की ट्यूशनें होती हैं, कुछ नहीं, बहुत बंदों की ट्यूशनें होती हैं। मे भी तुम कॉलेज में हो तो तुम्हारा कॉलेज के बाद तुम्हारा 4 बजे छूटता है, तो लाइक तुम आगे बढ़ आते हो तो तुम्हें पता चलता है कि लाइक देखो अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम कॉलेज के टाइमिंग्स के बाद का शेड्यूल बना सकते हो, बिकॉज यार कॉलेज के अंदर तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हें कॉलेज या फिर स्कूल अटेंड करना पड़ता है। कॉलेज में फिर भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर स्कूल में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है वैसे तो, बट लाइक अटेंडेंस के मामले में मैं कहूँगा स्कूल में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। बट अगर तुम्हें कोई अपना टाइम मैनेज करना तो तुम कॉलेज में भी कर सकते हो, बिकॉज कॉलेज में यू नॉट कमिंग एज अ स्टूडेंट, मतलब बिल्कुल ही छात्र की तरह नहीं आते हो, यू आर कमिंग एज अ पर्सन। तुम वहाँ पे प्रोफेसर से बात करते हो, तुम वहाँ पे सीखते हो, वहाँ पे तुम्हें कोई टीचर पढ़ने को नहीं कहता, तुम वहाँ पढ़ने जा रहे हो बिकॉज यू वांट टू स्टडी, नॉट बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ज़बरदस्ती भेजा है। मैं मानता हूँ तुम्हें ज़बरदस्ती भेजा है, बट दे सी यू एज एन एडल्ट। तुम उसके बाद का शेड्यूल या फिर उसमें अपना एडजस्ट कर सकते हो बिटवीन ब्रेक्स एंड एवरीथिंग। तो लाइक कॉलेज स्कूल अपना मैच करने के बाद अपना एक शेड्यूल बनाओ और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि मैं 1 घंटा ऐसे ऐसे ये हॉबी करूँगा। मे बी स्कूल में तुम स्पोर्ट्स खेल लेना, फिर कॉलेज में अगर तुम्हें कभी मौका मिले स्पोर्ट्स खेल लेना, अगर तुम्हारे कॉलेज या फिर स्कूल में स्पोर्ट्स हो, या फिर अपने लिए कोई जिम का टाइम निकाल लेना। अगर तुम यू आर ओल्डर दैन 15 तो तुम जिम ज़्यादा जा सकते हो। लाइक मैं कहूँगा स्पोर्ट्स जाओ, बट लाइक जिम इज स्टिल फीजिबल। तो लाइक यही था भाई। इसी से तुम एक बहुत ही हद से ज़्यादा एक सुपर ह्यूमन टाइप जो तुम देखते हो, जो बहुत इजी है वैसे अचीव करना अगर तुम अपने मोबाइल पे कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल ना करो तो लाइक तुम वही कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम वो बन सकते हो। लाइक दैट्स नॉट ईजी, दैट्स बोलने में तो बहुत ज़्यादा ईजी है, पर मैं कहता हूँ कि अगर तुम ये 5 चीज़ें अच्छे से फॉलो करोगे ना, यू कैन बिकम दैट पर्सन। पिनिकल ऑफ अ मैन है वो बन सकते हो तुम। तो लाइक आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।